कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त दो फलसफे ऐसे हैं, दो अकायद ऐसे हैं जो पूरी कुवत से फैल रहे हैं। पहला इस्लाम, जो कि सारी दुनिया में आज वर्ल्ड फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन के तौर पे जाना जाता है, और दूसरा इल्हाद यानी एथीज्म, जो एनलाइटनमेंट का नाम लेकर दुनिया में फैल रहा है। बाकी फलसफों या मजाहिब का मामला यह है कि वो या तो दम तोड़ चुके हैं या इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ मुंसलिक होते जा रहे हैं। इसी बुनियाद पर ऐसा महसूस होता है कि इंसानियत को जो आखिरी मार्का नजरियाती बुनियादों पर दरपेश होगा वो इन्हीं दो नजरियात के माबैन होगा। बाकी मजाहिब या तो सपोर्टिंग कैरेक्टर का किरदार अदा करेंगे या फिर तमाशाई बनने पर इक्तफा करेंगे। मुझे और आपको यह चाहिए कि हम इस चैलेंज को समझते हुए इल्हाद का भी जायजा लें और अपने ताल्लुक को कुरान हकीम से मजबूत तर बनाएं। दोस्तों, देखिए, दीगर मजाहिब का मामला यह है कि उन्हें अकीदे की अफ्यून पिलाकर गौर फिक्र से रोक दिया जाता है, सवाल करने से रोक दिया जाता है। इसके बिल्कुल बरक्स कुरान मजीद आपको एक मिजाज देता है। वो अपने कारी को तफक्कुर और तदब्बुर पर उभारता है, वो सवाल करने को अप्रिशिएट करता है। वो कहता है बार बार, अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? अफला यदब्बिरून, तुम तदब्बुर नहीं करते, पॉन्डर नहीं करते? वो ना सोचने वाले इंसान को मुर्दा कह के पुकारता है, उसे जानवर से तशबीह देता है। वो कहता है क्या तुम अंधे और बहरे हो जो गौर नहीं कर रहे हो? ये मकालमे की वो फिजा कायम करता है। वो दलील पेश करता है और दलील का तकाजा करता है कि तौरात, इंजील या इससे बढ़कर कोई दलील तुम पेश करो। वो आबाओ अजदाद की पैरवी को हराम करार दे देता है। तो ये कुरान मजीद का मिजाज है। इससे अगर ताल्लुक आपका और मेरा मजबूत होगा तो यकीन जानिए कि चाहे इल्हाद हो चाहे कोई और फलसफा हो, जितने भी इससे मुंसलिक सवालात हैं उनके जवाबात शाफी अंदाज में खुद भी पा सकेंगे और दूसरों को भी बाहम पहुंचा सकेंगे। अच्छा, हम कुछ जायजा जो है वो मुल्हिदीन की नफ्सियात का आज ले लेते हैं। देखिए, इल्हाद की तारीफ अगर आप मुल्हिदीन से पूछेंगे तो कोई दो मुल्हिद भी आपको शायद ऐसे ना मिले जो एक ही तारीफ आपको बताएं। कोई उसे एनलाइटनमेंट कहेगा, कोई मजहब के खिलाफ मुदाफियत का नाम देगा, कोई जो है वो उसे रोशन ख्याली से ताबीर करेगा। कोई एक तारीफ नहीं है इनके पास। असल हकीकत यह है कि ये मजहब पर तनकीद करते करते, उस पर कीचड़ उछालते उछालते आज खुद एक तंग नजर का मजहब बन चुके हैं। इनका मामला यह है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एथीज्म के ऊपर जो है वो तनकीद की जाए। ये ना खुद तनकीद करते हैं ना तनकीद सुनते हैं। ये दीगर मकातिब को या अपने मुखालिफीन की बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। उनकी कुतुब, चाहे वो इल्हामी कुतुब हो चाहे उनके दलाइल की कुतुब हो, ये उसको पढ़ने के लिए भी जो है वो रेडी नहीं होते, तैयार नहीं होते। एक तंग नजर जो है गिरोह ये बनकर रह गया है अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल, देखें, एक बात मैं सोचता हूं कि देखिए, मुझे हॉकी और बॉक्सिंग नहीं पसंद है तो मैं जो है वो उसका जिक्र भी नहीं करता। मुझे एक टीवी प्रोग्राम नहीं पसंद है तो मैं उसको लगाता भी नहीं हूं, उसके बारे में बात भी नहीं करता। कोई बात हो रही होती है तो उठ के चले जाता हूं। मुझे कोई डिश पसंद नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। यानी जो चीज आपको पसंद नहीं होती आप उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन एथीस्ट का मामला बिल्कुल अजीब है। ये कहते हैं जी हमें मजहब बिल्कुल नहीं पसंद, हम दीन से बिल्कुल अलग हैं, खुदा तसव्वुराती है और हमें इसके बारे में हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन दिन रात सुबह शाम ये खुदा का जिक्र करते रहते हैं, मजहब पर तनकीदात करते रहते हैं। यानी जितना जिक्र एक मुल्हिद, एक एथीस्ट खुदा का करता है, बाज सूरतों में एक इबादत गुजार मोमिन भी नहीं कर पाता। तो ये इनका मामला है। यानी ये जबान से तो कहते हैं हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन इनका अमल ये है कि दिन रात सुबह शाम जो है ये वही खुदा और मजहब की बात करते रहते हैं। इसे नफ्सियात की इस्तिलाह में गिल्टी कॉन्शियसनेस कहा जाता है कि जब आप जबान से एक बात कहें लेकिन आपका अमल जो है वो दूसरी बात की दलील दे रहा हो, तो इससे पता चलता है कि आपका सबकॉन्शियस आज भी उसी हकीकत के साथ मुंसलिक है। ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो ये कह रहे हैं उसके अंदर खोट है या खोट होने का बहुत बड़ा इम्कान है, और खुदा के मौजूद होने का और रोजे आखरत होने का एक कवीतर इम्कान मौजूद है। तो ये एक नफ्सियात है जो आपको मुल्हिदीन की देखने को मिलेगी। देखिए, आपको कोई एक शख्स मिलता है, वो कहता है कि जी वो फलानी मूवी जो है ना उसके अंदर फला ने एक्टिंग बहुत बुरी की है, डायरेक्शन तो बहुत ही बुरी थी और वो वाला सीन तो बहुत ही खराब था। आप कहते हैं भाई तुमने तो बड़ी बारीकी से देखा है मूवी को, तो कहते हैं नहीं, फिल्म तो मैंने कोई नहीं देखी, फिल्म मैंने नहीं देखी, मैंने तो उसके कोई छोटे मोटे से क्लिप देख लिए थे, एक दो लोगों को बातें करते सुन लिया था, तो उसकी बुनियाद पर मैं तुम्हारे सामने ये तज्जिया पेश कर रहा हूं कि ये फिल्म जो है बहुत ही बेकार है, घटिया है उसमें। तो अब आप बताइए कि ऐसे शख्स की तनकीद की आपके सामने क्या वक़्त रह जाएगी?
ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं आपको कि मुल्हिदीन की बदकिस्मती से अक्सरियत का, और अक्सरियत से मतलब है 90% से ऊपर लोगों का हाल यह है कि जिन्होंने इल्हामी कुतुब का एक बार भी सही से मुताला नहीं किया। यानी ये कुरान हकीम को किसी ने कवर टू कवर नहीं पढ़ा, बहुत ही चंद है चुनिंदा जिन लोगों ने पढ़ा है, वरना इनमें से अक्सरियत का हाल यह है कि इन्होंने कुरान मजीद को नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन सारा सारा दिन कुरान मजीद के खिलाफ लिखते रहेंगे और उसके खिलाफ बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज और कुतुब जो उससे कहीं ज्यादा ज़हीम है, थिक हैं, उनको पढ़ जाएंगे उसमें। तो ये एक इल्मी बदयांती की मिसाल है और ये इनकी एक खास नफ्सियात को भी जो है ना वो बयान कर रही होती है। देखें एक और मिसाल देखें कि आप जानते हैं कि मुल्हिदीन के अंदर जोसेफ स्टालिन और मुसोलिनी और इस तरीके के दीगर कई खूनखार लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने करोड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हमने कभी उसका नाता इल्हाद से नहीं जोड़ा, एथीज्म से नहीं जोड़ा कि भाई ये एथीज्म की वजह से। लेकिन इनका मसला क्या है कि ये हर मामले को, कहीं भी कोई किलिंग हो रही हो, कोई भी नाइंसाफी हो रही हो, ठीक है, चाहे वो जो है वो सियासत के नाम पर हो, चाहे जाती मफाद के नाम पर हो, ये उसका इल्हाक जो है वो मजहब से कर देंगे। माशरत हो, मईशत हो, नफ्सियात हो, आपके अखलाकियात हो, ये कहीं ना कहीं से मजहब का सिलसिला जोड़ लाएंगे, उसी को मोरद इल्जाम ठहराएंगे, क्योंकि इनकी घड़ी, इनकी सुई उसी के ऊपर अटकी रहती है। तो ये जो है इनकी एक कैफियत है। देखिए अब साइंस के मामले में देखें, मुझे एक बात याद आ रही है कि हम जानते हैं कि जो पुरानी साइंसेज हैं उसके अंदर मुसलमान साइंसदानों का क्या किरदार रहा है, क्या ऊंचा किरदार रहा है, दुनिया मुअत्तरिफ है, इसको नहीं छुपा सकते आप। फिर आप देखिए क्लासिकल फिजिक्स जो है वो आइजक न्यूटन ने दी, जो कि एक मजहबी इंसान था। इसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी, ठीक है, जो कि खुदा पर यकीन रखता था, गो के मजहबी नहीं था लेकिन खुदा पर यकीन रखता था। इसी तरीके से आज जो क्वांटम मैकेनिक्स का चर्चा है, ठीक है, वो मैक्स प्लांक ने दी है, जो कि एक मजहबी इंसान है, कट्टर मजहबी है। तो यानी ये सारे मजहबी लोग हैं, साइंस पर काम कर रहे हैं, और सारी साइंस की जो मेजर दरियाफ्तें हैं, जिसे कहिए जो एरा है, वो इन्हीं लोगों की बुनियाद के ऊपर। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि जी ये साइंस जो है वो इस वजह से साइंसदान बने क्योंकि ये मजहबी थे। हमने मजहब और साइंस का इस तरीके से ताल्लुक नहीं जोड़ा। लेकिन आज जो मुल्हिदीन को कुछ ताकत हासिल हो गई है साइंटिफिक हलकों के अंदर, तो इन्होंने ऐसा शो करना शुरू कर दिया है कि जैसे साइंस जो है वो शायद एथीज्म ही की जागीर है, और सिर्फ एथीस्ट ही जो है वो एक अच्छा साइंसदान हो सकता है। आप मजहबी होकर जो है वो साइंसदान नहीं बन सकते। मजहब और साइंसदान शायद रैशनैलिटी और इररैशनैलिटी वाली बात है, ये तासुर वो आपको देने की कोशिश करते हैं, जो कि जाहिर है बहुत ही गलत है। बहरहाल मैं अब अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियोस रुकेंगी नहीं, ऐसी बहुत सी बातें करेंगे हम। वजूद खुदा के दलाइल पर बात करेंगे, खालिस मंतकी, खालिस रैशनैलिटी की बुनियाद पर भी बात करेंगे, कुरान हकीम से भी बात करेंगे, कुरान हकीम क्या वाकई अल्लाह की किताब है इस पे भी बात करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा रिसालत पे भी बात करेंगे, दीगर सवालात पर भी इंशाअल्लाह हम गाहे बगाहे गुफ्तगू करेंगे दीगर वीडियोस में। आप मुझसे जुड़े रहिए। आपने 3 काम करने। पहला काम यह करना है कि आपको ये वीडियोस अगर पसंद आए तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा काम आपने ये करना है कि कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि क्या बात आप चाहते हैं कि मैं करूं, कौन से सवालात के जवाब दूं। और तीसरी सबसे अहम बात है, ये बहुत अहम बात है, वो ये है कि आपको मेरा फेसबुक पेज लाइक करना है, जिसके ऊपर मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, और इंशाल्लाह इस तरीके से अपडेट रहना है। बहुत सीधा सा लिंक है, facebook.com/अजीमनामा। जाइए, लाइक कीजिए और मुझसे जुड़ जाइए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको हक कबूल करने की हिम्मत दें, ताकत दें, खैर तकसीम करने वाला बना दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।